सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने कहाँ से किया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। लाइक आप अगर बिगिनर हो तो आप पता चलेगा कि घर पे बैठ के स्पेशली आप कैसे कर सकते हो प्रिपरेशन। अगर आपको बाहर जाने का मन नहीं है या फिर आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता आप किसी भी एंगल से पीछे हो किसी से भी। आजकल के ज़माने में ऑनलाइन में सब कुछ पॉसिबल है, एंड थैंक्स टू इंटरनेट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अनअकैडमी। मैंने अनअकैडमी से पढ़ाई किया है। यस, मेरा 1 साल हो गया। एंड मुझे नहीं लगता मैं किसी और एस्पिरेंट जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे पीछे हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज हर जगह मिल जाते हैं। तुम्हें बस एक फाउंडेशन कोर्स चाहिए जो तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सिखा दे। एंड मार्केट में टीचर कोई भी ख़राब नहीं है, बट अनअकैडमी में वही टीचर है जो बहुत फेमस है, आप लोग सब जानते हैं, सुदर्शन सर। मेरा सुदर्शन सर की वजह से ज्योग्राफी इतना अच्छा हुआ। मतलब लिटरली अभी स्टेट पीसीएस में भी जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं ना, तो लोगों के लिए लाइक वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, बट सुदर्शन सर ने इतना अच्छे से करा दिया, किसी भी कंट्री का कोई भी जगह दे दो लाइक अच्छे से हो जाता है। एंड फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट तो मेरा अच्छे से क्लियर ही है। आई मीन ऑल बिकॉज ऑफ सुदर्शन सर। सर पढ़ाने के बाद तुम कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। इवन सर का तो यूट्यूब में एनसीईआरटी का सीरीज भी आते हैं, अगर तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी नहीं समझ आता। उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैंने फॉलो किया है आरती मैम को। आरती छावरी मैम, वो भी अनअकैडमी की ही है। बहुत अच्छा पढ़ाती है, लाइक बहुत अंडररेटेड मैं मानूंगी मैम को, क्योंकि मैम लिटरली पीवाईक्यू एक एक पीवाईक्यू डिस्कस करती है। वो बस ऐसे पीडीएफ नहीं दे देती कि कर लेना, वो लिटरली खुद डिस्कस करती है एंड कैसे पीवाईक्यू को देखना चाहिए। एंड लकीली 2002 के एक यूपीएससी पीवाईक्यू से हमारा आसाम का स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया था, एंड मुझे वो देख के क्लिक कर गया, मुझे पता है कौन सा आंसर है। दैट इज सो अमेजिंग। लाइक पीवाईक्यू तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पीवाईक्यू को कैसे पढ़ना चाहिए वो बताती है हमारी आरती मैम। एंड प्रतीक सर भी अच्छे हैं, बट मैंने लाइक सर का वन शॉट वगैरह देखा है। फुल कोर्स मैंने आरती मैम से ही किया है, एंड तो मैं प्रतीक सर का उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ मेरे और भी दोस्त हैं जो प्रतीक सर से पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है, सर भी अच्छे हैं। बट मैंने ऑलरेडी किसी एक मैम से कर लिया, तो मैं दोबारा लाइक इतना टाइम नहीं है और भी सब्जेक्ट करना है ना। एंड देन और एक मैंने किया है, और क्या किया है, पॉलिटी मैंने सिद्धार्थ सर से किया है। बट ऑल्सो इंग्लिश, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम टोटल इंग्लिश मीडियम, देन सरमत मेहरा सर भी बहुत अमेजिंग है। मतलब देखो, अनअकैडमी में ऐसे बैच है कि ओनली इंग्लिश बैच भी है, ठीक है। उनका चैनल भी अलग है, और उनका लाइक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सेम, तुम्हें दोनों का एक्सेस मिल जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन से। बट यूट्यूब में जो चैनल है वो अलग अलग है। इंग्लिश इंग्लिश मतलब जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम नहीं एग्जैक्टली, जो मतलब हिंदी मीडियम के भी अलग से है, बट जो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, बट हिंदी में जैसे कि मैं बोल रही हूँ ऐसा, बट पढ़ाना इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो उसको इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले भी है ना, तो वो भी यही से पढ़ते हैं, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सर बहुत मैम जैसे आरती मैम हिंदी में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सुदर्शन सर हिंदी में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बट पॉलिटी में थोड़ा सा ये हो जाता है कि तो सिद्धार्थ सर पॉलिटी में उतना लाइक सर कहते हैं कि मैं तो लिखना इंग्लिश में ही दूंगी, तुम लोग लाइक बोलने समझाते वक्त सर समझा देते हैं, क्योंकि सर खुद लाइक इंग्लिश में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड सरमत सर इज़ लाइक इफ़ यू वांट एवरीथिंग इन इंग्लिश, लाइक बोलना भी समझना भी सब कुछ, देन सरमत मेहरा सर। एंड और भी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए हिमा बिंदु मैम, आई वुड सजेस्ट अनअकैडमी में सबसे बेस्ट तो वही है फिलहाल। एंड अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ ये करते हैं, लिख के समझा देंगे एक एक करके, लाइक अपना बच्चा जैसे समझ के समझा देते हैं मैम। सो आई लाइक दैट अबाउट मैम। एंड और क्या बच गया, इकोनॉमिक्स बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मृणाल सर डेफिनेटली। एंड इंग्लिश मीडियम में भी और भी टीचर्स थे, बट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया मृणाल सर को छोड़ के। सो सर के नोट्स प्रोवाइड कर देते बहुत अच्छे, लाइक डिटेल्स नोट, लाइक सर के नोट्स पढ़ के हंसी भी आएगा, क्योंकि कभी कभी जहाँ पे तुम्हें ध्यान नहीं देना वो भी लिख के रखा है। सर के कुछ कॉमन वर्ड्स है वो भी यूज़ करते हैं, सो इन फनी वे सर बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड और क्या सब्जेक्ट रह गया, लाइक अगर तुम्हें एथिक्स वगैरह भी करना है तो एथिक्स के लिए एक आस्था मैम है। आस्था मैम बहुत क्यूट है बाय द वे। आई मीन पढ़ाने में के टाइम पे भी, एंड जब वो एक्सप्लेन करती है ना, अच्छा लगता है, लाइक एथिक्स एंड देन सोसाइटी वगैरह, आस्था मैम, ठीक है। और अगर तुम एंथ्रोपोलॉजी तुमने ये लिया है तो हिमा बिंदु मैम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं। सोशियोलॉजी भी आई थिंक आस्था मैम पढ़ाती है, ठीक है। आस्था मैम इज़ गुड, लाइक इन नोट्स वगैरह दे देती है, अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में दे देती है। सो
या मेरा अभी तक ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है जो मेन सब्जेक्ट्स है, बट एथिक्स वगैरह मेरा रह गया है, वो करना है मुझे अभी। सो या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस, अभी भी इट्स गोइंग ऑन। जब तक कुछ ना निकालूँ मैं तो यूपीएससी या फिर ये जो भी स्टेट पीसीएस ये सब नहीं छोड़ूंगी। आई हैव टू लाइक क्लियर एग्जाम, एंड मैं मेहनत भी कर रही हूँ। तो आप अगर से भी थोड़ा सा डाउट है कि अन अकेडमी में लेना चाहिए या नहीं, तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। पहले तो फाउंडेशन कोर्स अच्छे से कर लो, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, बुक्स वगैरह का। लाइक वो सर थ्रू आउट द लाइक ये सब सर लोग लाइक थ्रू आउट द कोर्स तुम्हें सब समझा देंगे, बुक्स वगैरह का रिसोर्सेज बता देंगे। तो तुम्हें एक जैसे कि तुम्हें खुद से करोगे तो पता नहीं चलता कि ऐसे कहाँ से करें, बट तुम जब ये एक घुस जाओगे इसके अंदर तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाइक तुम फेलो एस्पिरेंट के साथ भी एक कमिटमेंट डिस्कस होता है एकेडमी में। सो या आई गेस मुझे बहुत बेनिफिट फील हुआ। उससे पहले मैं एक्चुअली एक असम का एक स्टेट पीसीएस के लिए SPMIS एकेडमी एक कोचिंग था, उस पर पढ़ती थी, बट मुझे लगा वो थोड़ा सा लिमिटेड ये हो गया है। बट मुझे चाहिए था कुछ एकदम जो ऑल इंडिया में लाइक ऐसा है ना, तो अच्छे से पढ़ाए यूपीएससी के लिए। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे वो रीजनल जो कोचिंग था उससे ज़्यादा अन अकेडमी बेटर लगा। तो डेफिनेटली, बट अगर तुम पर्टिकुलरली ओनली फॉर असम करना चाहते हो तो फिर SPMIS एकेडमी इज गुड, लाइक इफ यू आर फ्रॉम असम। अदरवाइज यूपीएससी के लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम घर पे रह के करना चाहते हो और कम पैसे में बहुत कुछ कवर करना चाहते हो तो फिर अन अकेडमी ले सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि इतना कम पैसे में हो रहा है तो क्या लाइक कुछ अच्छा नहीं है क्या, टीचर्स अच्छे नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर्स लोग जितना मतलब मेहनत करते हैं ना बच्चों के लिए, आई मीन मैं तो सोचती हूँ इतने कम पैसे में कैसे हो रहा है मतलब ट्रस्ट मी। बट हाँ देखो, ऐसे सब्सक्रिप्शन प्लस है, आइकॉनिक है। आइकॉनिक में अगर तुम्हें लेना चाहते हो तो फिर मेंटरशिप मिलेगा 1 to 1। अगर तुम उसका अच्छा यूज़ करते हो दैट्स वेल एंड गुड। एंड बुक्स भी मिल जाते हैं, बट बुक्स से ज़्यादा अच्छा बेटर है कि सर लोग ही लाइक अपना नोट्स वगैरह दे देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट आइकॉनिक में एक बेनिफिट अच्छा होता है कि तुम्हें टेस्ट वगैरह का एक्सेस मिल जाता है, प्लस में टेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। तो तुम अगर टेस्ट रेगुलरली देना चाहते हो तो फिर आइकॉनिक लेना सही रहेगा। और अगर नहीं, तुम बाहर से टेस्ट अरेंज करना चाहते हो तो प्लस तो बेटर ही है। एंड देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हें बहुत मिल जाएंगे पायरेटेड ये सब, बट प्लीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन ये सब थिंग। फ्री का रिसोर्सेज पढ़ाई के लिए जितना हो सके इन्वेस्ट करना सीख लो, ठीक है? और ऐसे पायरेटेड चीज़ लेके अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता है, ट्रस्ट मी। अगर तुम सच में सीरियसली होके लाइव क्लासेस में अलग मजा है। तुम सुदर्शन सर की लाइव क्लासेस करोगे ना तो तुम्हें फील होगा जब सर तुम्हारे साथ बातें करेंगे एंड तुम्हारे लिटरली आंसर राइटिंग चेक करते हैं सर। ऐसा सीरीज रखते हैं जब मेंस के पेपर से सब तुम राइटिंग करते हो तो सर लिटरली बताते हैं तुम्हें कहाँ पे गलती है। आरती मैम तो रेगुलरली ही तुम्हारे आंसर राइटिंग चेक करेंगे। वो 2 घंटे की क्लास के बाद आधे घंटे वही करते हैं, ठीक है? जो जो लिख के लाते हैं वो एन अल्फाबेटिक वाइज नाम लेके चेक करते हैं। सो तुम्हें एक अकाउंटेबिलिटी रहेगा, तुम्हें एक रहेगा कि हाँ मुझे करना है ऐसा। और आरती मैम तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कराते हैं ऑनलाइन, लाइक जैसे क्लासेस होते हैं ना तो सामने ही तुम्हें लेकिन आंसर राइटिंग करने देंगे एंड तुम लाइक थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के साथ। तुम लिख के फिर वो PDF भेजते हैं, मैम फिर चेक करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। सो या मुझे तो हर जगह से मुझे हेल्प मिला, ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ ऐसे अलग से कर रही हूँ तो मुझे कोई कम पैसे में कर रही हूँ तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव अन अकेडमी। स्पेशली मैं कहूँ अगर कोई मेरा फेवरेट टीचर हो तो सुदर्शन सर। एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है ना तो उसके लिए है हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर सिद्धार्थ अरोड़ा सर। एंड अगर तुम्हें फन एंड इंटरेस्टिंग वे में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ के पढ़ना है तो फिर मृणाल सर। तो ये 3 जेम मैं कहूँगी, 3 जेम्स ऑफ अन अकेडमी। एंड सरमत मेहरा सर भी अच्छे हैं, लाइक ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड। हाँ और एक सर है लाइक सॉरी मैं आई फॉरगॉट, चेतन एंड सर, ही इज आई थिंक ऑल्सो अंडररेटेड। वो अच्छे से लाइक करंट अफेयर्स पढ़ाती है। अगर तुम्हें करंट अफेयर एनालिसिस अच्छे से करना है, डीप नॉलेज के साथ करना है, दिस इज ओनली फॉर इंग्लिश बाय द वे, तो यू कैन गो फॉर चेतन एंड सर। और सर आंसर रोज क्वेश्चन देते हैं, इफ यू वांट टू राइट आंसर एवरी डे। तो या ये कुछ नाम है, अगर तुम सर्च करना चाहते हो फिर देख लेना, गूगल में भी सब कुछ बोलेंगे कि हर कोई बोलेंगे कि दे आर रियली अमेजिंग। सो दैट वाज माय जर्नी, दैट इज माय जर्नी स्टिल गोइंग ऑन। HC तक जाती हूँ, बट या वैसे मैंने दिल्ली जाने का मेरा प्लान था, बट फिर मैंने सोचा मैंने सब कुछ हो ही गया, अब क्या ही जाऊँ। घर में रह के पढ़ाई करना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी, जहाँ पे लाइक प्राइवेसी है मेरा। अगर प्राइवेसी नहीं रहता तो फिर मैं शायद बाहर जाती। बट या थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कुछ लगा आपको बेनिफिशियल देन प्लीज़ कमेंट। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो फिर मैं अपना एक कोड दे दूँगी, उसको यूज़ करके तुम आप लोगों को लाइक डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कोड तो बहुत सारे हैं, टीचर्स लोगों का भी है, बट अगर तुम मेरा करोगे तो मेरा थोड़ा फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हें कम पैसे में मिलेगा और मेरा शायद 1 मंथ का एक्सटेंशन हो जाएगा। सो यप, थैंक यू।